अब दीपन मेहता जुड़े हैं, एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर, उनसे बात करते हैं। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में इंडेक्स पे पैसा बनना बंद हो गया है, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मौके बन रहे हैं, लेकिन इंडेक्स की तकलीफ क्या है आपके हिसाब से? कब चलेंगे हम फाइनली? अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कई बार कहा है कि स्टॉक प्राइस में रिटर्न चाहिए तो तीन चीजें आपको खोजनी चाहिए। वी शुड लुक फॉर थ्री थिंग्स। वो है ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। और ग्रोथ निफ्टी स्टॉक्स में है नहीं। आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज देख लीजिए, आप बैंक्स देख लीजिए, आप कॉन्ग्लोमरेट्स देख लीजिए, या फिर आप सीमेंट कंपनीज देख लीजिए। जहां पर ग्रोथ नहीं है वहां पर पैसा आएगा नहीं। और जितना भी पैसा है लोकल इन्वेस्टर्स का, एफआईज का, वो अब दैट इज वर्किंग ओनली इन द स्मॉल मिड कैप स्टॉक, आईपीओज में, प्राइवेट इक्विटी में। वहां पर पैसा जा रहा है। सो प्रॉब्लम निफ्टी का जो है, निफ्टी की ग्रोथ का है, वो स्ट्रक्चरल है। और जब तक छोटी छोटी कंपनियां बड़ी होके निफ्टी में नहीं आएगी तब तक ये हम साइडवेज मूवमेंट या लो रिटर्न, सब पार रिटर्न कंपेयर टू हिस्टोरिकल रिटर्न, ऐसा चलता ही रहेगा। तो दिस इज माय असेसमेंट कि अगर आपको अगले कई सालों तक अपना पोर्टफोलियो का प्लानिंग करना है तो यू हैव टू लुक फॉर जेम्स विद इन द स्मॉल मिड कैप स्पेस। वहीं पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की जो कंपनीज है, एफएमसीजी देख लीजिए, निफ्टी की जो कंपनीज है, दे आर नाउ जस्ट टू बिग और टू मैच्योर। मैच्योर बिजनेसेस में है, इसलिए वहां पर हमें ग्रोथ नहीं दिख रहा। टू बिग है ना, लार्ज कैप के साथ आपने दीपन जी नारा जोड़ दीजिए तो ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आते हैं, यहाँ गुरु मंत्र दीजिए, कैसा पैसा बनेगा? वही ग्रोथ से ही पैसा बनेगा। और ग्रोथ आ रहा है डिफेंस में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आ रहा है, रेलवे स्टॉक्स में आ रहा है, प्लेटफॉर्म कंपनीज में आ रहा है, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू डेटा सेंटर और एआई, जितना भी थोड़ा बहुत प्ले है वहां पर आ रहा है। तो क्या हो गया है कि देयर आर इन्वेस्टर्स टू प्ले मेनी मेनी माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही इन्वेस्टमेंट थीम या एक इंडस्ट्री में या एक ग्रुप में पैसा लगा दिया, वैसा नहीं चल रहा है। बहुत सारे माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स में आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है पोर्टफोलियो में। तो वी हैव टू लुक फॉर सच कंपनीज वेयर देयर समथिंग यूनिक इन देम, और उनकी जो ग्रोथ है दैट इज अश्योर्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। दीपन जी, ये जो न्यू एज स्टॉक्स में मैसिव रैली आई, पेटीएम है, नायका है, इटर्नल है, आज अर्बन कंपनी है, इसको पहले तो आप कैसे देख रहे हैं और आपका प्रेफर्ड न्यू एज स्टॉक या स्टॉक्स कौन से होंगे? अनुज, ये जो न्यू एज स्टॉक्स है उनमें जरूर से बहुत ही आई मीन करीबी से स्टडी करना चाहिए। और बहुत ही करीबी से स्टडी भी करना चाहिए और इनको ट्रैक भी करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ यहीं पर आ रही है। और ये जो कंपनियां हैं कुछ कुछ लॉस मेकिंग है, लेकिन जब प्रॉफिट में जाएगी और फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद दे विल बी इनटू सॉलिड प्रॉफिटिबिलिटी, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही बढ़िया है। Having said that, with usual disclosure, हमारा इन्वेस्टमेंट है इन पेटीएम एंड ऑल्सो इन इटर्नल। ये दो हमारे जो होल्डिंग्स है वहां पर, रिजॉर्ट प्लेटफॉर्म कंपनीज। लेकिन बहुत सारे बढ़िया कंपनीज भी आए हैं। फिजिक्स वाला देख लीजिए, फिर अपना लेंस कार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिटेल कंपनी है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन सेल्स है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। उसके अलावा वी लाइक मीशो ऑल्सो। और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, इनको बहुत करीबी से ट्रैक करना जरूरी है। बट दीज कंपनीज इवेंचुअली, अगर आप एक बास्केट बना के खरीदेंगे तो बास्केट की रिटर्न काफी बढ़िया आ सकती है, क्योंकि उसमें से 2 या 3 भी अगर मल्टी बैगर्स निकल गए, बाकी के 2-3 डोंट डिलीवर एनी रिटर्न ऑफ नेगेटिव रिटर्न देते हैं, फिर भी एज अ बास्केट यू विल मेक वेरी गुड रिटर्न्स इन दीज कंपनीज। और मेरे ख्याल से इनको थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें कॉन्फिडेंस रख के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, दीज आर कंपनीज विच यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो इन द 2030s डेकेड। तब उनकी बराबर की जो पोटेंशियल है वो नजर आएगी और रिटर्न्स हमें नजर आएंगे। ओके, इटर्नल। अच्छा अच्छा दीपक जी, अभी आपने जिक्र किया कि डिफेंस में पैसा बनेगा। डिफेंस में आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपकी जो विश लिस्ट, ये मतलब आपकी जो शॉपिंग की लिस्ट है, उसमें क्या क्या शामिल है? प्राइवेट मेजर्स या फिर पीएसयूज? अगेन यूजुअल डिस्क्लोजर्स की हमारा इन्वेस्टमेंट रेट चुका होगा, तो ये जो भी ऑफकोर्स दो, HCL
Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics, these are two standard defense companies which can be part of the core holdings. उसके अलावा रिसेंटली अगेन डिस्क्लोजर कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे व्यूज बायस हो सकते हैं। वो एक नई छोटी सी कंपनी कॉल आइडिया फॉर्ज, विच इज सॉरी, हाँ, तो ये जो कंपनी है दैट इज आल्सो इनटू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको भी हमने वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके अलावा एक जो कंपनी हम बहुत करीबी से देख रहे हैं वो है पारस डिफेंस। यहाँ पर जो है इसकी खास बात ये है कि जितने भी ड्रोन्स बनते हैं वहाँ पर उनके कैमरास जाते हैं, तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इज गोना बी अ बिग बूम फॉर दीज कंपनीज, फॉर द डिफेंस इंडस्ट्री। तो वहाँ पर भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो ऐसे 3-4 कंपनियां हैं, लेकिन ऑन द होल डिफेंस स्पेस जो है वो थोड़ा महंगा है और हमें सही वक्त, सही अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक अभी मार्जिन ऑफ प्रोफाइल थोड़ा, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी लो है। इसलिए आई वुड जस्ट लाइक टू वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम बिफोर डिप्लॉइंग मोर मनी टू डिफेंस। और नए नए आईपीओ आते रहेंगे और देयर कुड बी सम इनडायरेक्ट प्लेस ऑन डिफेंस एज वेल। ओके, बिल्कुल डिफेंस पे बात हो गई। ये शुगर में जो मूव आया पिछले 1 महीने में, आपने देखा क्या और अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? डेफिनेटली ये जो सेक्टर है ना बहुत साइक्लिकल है अनुज, और अब लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर बहुत ही बढ़िया रहेंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ब्राजील में आउटपुट है वो कम हो गया है और यहाँ पर भी ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट जा रहा है फॉर एथेनॉल। उसकी वजह से आई थिंक अगले कुछ क्वार्टर्स इन कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है इन दीज कंपनीज। और मैंने देखा है कि जब ये कंपनीज कम इनटू दैट साइक्लिकल अपस्विंग, उनके जब ये दिन अच्छे हो जाते हैं तो रिटर्न्स, मतलब सॉरी, अर्निंग्स भी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हैं और एंड इन्वेस्टर्स स्टार्ट पेइंग अ हायर वैल्यूएशन या पी मल्टीपल आल्सो। इसलिए डेफिनेटली इन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए, इनको करीबी से देखना भी चाहिए। और वहाँ पर जो सस्ते कंपनीज है, द चीप फंड्स, और बहुत सारे होंगे मेरे ख्याल से विद रीजनेबल वैल्यूएशन, जरूर से आई थिंक 1 साल की एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें दिख रही है कि बन रही है। ओके, अच्छा दीपन जी, एक 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 प्रश्न और लूँगा मैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा डिप फार्मा में आया था, हेल्थ केयर में आया था, डायग्नोस्टिक में भी आया था, एंड मोस्ट स्पेशली इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स। कुछ बाइंग करिए आपने शॉपिंग फार्मा में, हेल्थ केयर में, लोअर लेवल्स पे? अगेन यूजुअल डिस्क्लोजर्स कि हमारे व्यूज बायस हो सकते हैं। तो जो हेल्थ केयर में है, ऑफ कोर्स बहुत ही सालों से हमारा इन्वेस्टमेंट है विद यूजुअल डिस्क्लोजर इन अपोलो हॉस्पिटल, और वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्प्लिट होने वाला है जिसकी वजह से वी विल गेट वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी। और इसके जो नतीजे आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया आए हैं। और जो उनका मेन हॉस्पिटल बिजनेस है वहाँ पर एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40-50% इंक्रीज इन कैपेसिटी होने वाली है अगले 2-3 साल में, जो कि शायद मार्जिन डिप्रेस कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है, सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और बाकी जो उनके बिजनेसेस है विच इज ऑनलाइन हेल्थ केयर और फॉर दैट मैटर फार्मेसी स्टोर्स या फिर डायग्नोस्टिक्स है, दोज आर आल्सो डिसेंट ग्रोथ बिजनेसेस। हेल्थ केयर में हमारा जो स्ट्रैटेजी है दैट इज टू गो फॉर नीश प्लेयर्स। जैसे कि एक नई लिस्टिंग थी जिसको हम बहुत करीबी से स्टडी कर रहे हैं, अभी तक हमने इसमें which is operating dialysis centers, और इंडिया की लार्जेस्ट डायलिसिस सेंटर कंपनी है। और इन्होंने जो है बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर भी किया और काफी अच्छा ग्लोबल फुटप्रिंट भी है इस कंपनी का। यहाँ पर हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। दूसरी एक कंपनी है हेल्थ केयर ग्लोबल जो कि कैंसर ट्रीटमेंट पर फोकस करती है। तो विद इन दैट आई थिंक निशेस वी आर एक्सप्लोरिंग। एक और कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल जिसका मर्जर हो रहा है, थोड़ा महंगा है अभी, लेकिन इसके भी पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया हमें लगते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एंड द सेकंड पार्ट अबाउट फार्मा, फार्मा में भी लुकिंग फॉर डिफरेंशिएटेड बिजनेसेस, तो वहाँ पर वो खास में हमारा व्यू पॉजिटिव है। अभी जो कॉर बिजनेस है दैट इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। और अगर जो भी अपसाइड्स आएंगे फ्रॉम द न्यू डिस्कवरी ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल, दैट इज नॉट एस्टिमेटेड, मैनेजमेंट भी एस्टिमेट नहीं कर पाती है, बट इट कुड बी क्वाइट फिनोमिनल। और ये हम एक अपॉर्चुनिटी जरूर से प्ले कर सकते हैं। ऑल राइट, दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। आगे बढ़ते हैं।